आवाज सुनो पहाड़ों की। आवाज सुनो पहाड़ों का कार्यक्रम का माध्यम से आप सभी को स्वागत। जन की आप जानते यही मंच का माध्यम से हम पहाड़ की अनेक समस्याओं तो उठाता हुआ और पहाड़ की कई शख्सियतों तक जो उसके आप तक मिलता हुआ। आज ही एक शख्सियत हमारा बीच में थी, श्रीमती शकुंतला इस्टवाल जी, जो कि प्रधानाध्यापिका जोगीमणि बेटी रिटायरमेंट हो चुकी, लेकिन आपका बड़ा बड़ा काम क्षेत्र भी याद कर। तो आज हमारा सौभाग्य है कि वो हमारा मंच में थी। और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि वे दगड़ आप जो उसके शैलेश मैटियानी राज्य पुरस्कार से सम्मानित आप छी, और जो उसकी उत्तराखंड का उन लोगों तो सम्मान दिए जाते जो कि अपना कार्य क्षेत्र में बहुत सक्षम होंगी और लोगों तक जोड़ने में या संस्कृति बढ़ावा देने में जो अहम योगदान रहें। तो वे पुरस्कार से आप जो उसकी सम्मानित छी। आप बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मुझे लगन जब आप पढ़े तो बहुत पहाड़ को जो क्षेत्र ऊँचा है वो बहुत लड़कियों में बहुत विकट स्थिति है। तो आप टाइम पर पढ़े खाए तो कन के आप संघर्ष कन बाद आज आप राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित छवा। तो कै तरीके से शुरुआत आप जरा हमारा दर्शकों को बताएं। सर मेरे पिताजी वीडियो थे जी गोपेश्वर में, मैंने वही राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में पढ़ा। उस स्कूल में संगीत हर चीज़ बहुत अच्छा था, वहाँ पे खेल कूद हर चीज़, उस विद्यालय में हर चीज़ में आगे निकलती थी मैं। और फिर वहीं से मैंने BTC किया। सन 1981 मेरी शादी ग्राम धारकोट श्री ग्रीष्म इस्टवाल जी से हुई। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे संगीत से बहुत प्रेम है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुमको इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ाऊँगा। और सन 1990-91 में वहाँ गई, ये क्या हो नजीमाबाद में। उन्होंने कहा जाओ, तुम्हें प्रतिभा है तो जाओ। और मैंने उस समय से वहाँ नजीमाबाद में वार्ता, कविता और गीत उस समय से बोलने शुरू किए। आपको नजीमाबाद रेडियो स्टेशन से जो पहले गीत प्रसारित हुआ चाहिए वो कोई गीत था क्या आप तो वो याद? हाँ, ये याद आ रहा थोड़ा सा। ब्यारी सैया रे कै बस रे तू, ब्यारी सैया रे कै बस रे तू, ब्यारी रोमी अम्बुआ भगवाना, ब्यारी रोमी अम्बुआ भगवाना तभी आंदी रे, अम्बुआ की बासा तभी आंदी रे, अम्बुआ की बासा प्यारी सैया रे कै बस रे तू, प्यारी सैया रे कै बस रे तू, प्यारी रोमी नीबुआ भगवाना तभी आंदी रे, नीबुआ की बासा प्यारी सैया रे कै बस रे तू, प्यारी सैया रे कै बस रे तू। बहुत ही बढ़िया। आप उत्तराखंड की संस्कृति में लगातार काम करना रही, लेकिन हमारा उत्तराखंड का अंदर 50-50 किलोमीटर में जो उसकी भाषा चेंज हो जाता, इन्हीं में हमारा कई प्रकार के गीत होंगी, कई प्रकार की भाषा थी। तो वो अलग अलग हो रही जन लोकगीत छी या हमारा बाजूबंश या कई प्रकार का झुमेलो छी। मैं चाहूँ छूँ कि झुमेलो कौन होना चाहिए, कई स्थिति में गए जाना चाहिए। आप थोड़ा सा दर्शकों तक बताएं कि झुमेलो कौन होता? झुमेल घर टाइम मिल हुन्छ काम काज पर जब सब घाँसो जान्छ कहीं पूर्ण जान्छ है तो वही झुमेलो गान्छौँ और आफ्नो दुःख सम बढ्छ। तो एक झुमेलो बताओ आप जरा, कौन लग जाए झुमेलो? फूली किए गिन बुए झुमेलो लाएड़ी प्यूं लाड़ी बुए झुमेलो जौ का भैजी होला बुए झुमेलो मैं तूड़ा भूला लावे झुमेलो फिर बड़िए ग्याई बुए झुमेलो बैसाख कार्तिक बुए झुमेलो जौ का बुबा होला बुए झुमेलो दूण कंडी द्याला बुए झुमेलो जौ की बोई होली बुए
हे झूमेलो मैं तूड़ाबू लाली वे झूमेलो मी निर्मैती दी आण वे हे झूमेलो बाटू हे राली वे हे झूमेलो वीराल से माल वे झूमेलो गुगुती गुरांदी वे हे झूमेलो फूली किए गिन वे हे झूमेलो लाएड़ी प्यो लाड़ी वे झूमेलो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये पहाड़ को दर्द है क्योंकि जब बेटी बॉलीवुड पहाड़ों में खैर खवली और जब मैं तब को कोई सपोर्ट नहीं होना चाहिए तो वही सब होना चाहिए कि जब ये घसेर और जब घास करना टाइम पर वही टाइम पर ये गाना गीत मेरे हिसाब से चलता है पहाड़ खड़ी। और जो लोकगीत या पुराना जो गीत रहा कुछ ना गीत आप दे चाहिए जो बहुत पुराना भले दुधे नहीं होंगे लेकिन जो कि पर पहाड़ दर्शा रही भाबर तैली घाम लाग्यो चा पहाड़ी पोड़ी हो ओ पहाड़ी पोड़ी हो मेरी नजारा तेरी मुखड़ी ते माच न्यारो जू मधुली ते माच न्यारो जू अरे थार की शिकार बड़ी मजेदारी अरे खेले मधुली टुकड़ी चार अरे खेले मधुली टुकड़ी चार ते माच न्यारो जू मधुली ते माच न्यारो जू काड़ उठ है बाकरा खोल तू जम्मानी तोड़ी गयो मधुली तू जम्मानी तोड़ी गयो। बहुत बढ़िया। क्या ये वो एक टाइम जो उसकी एक मनोरंजन और एक जो माहौल हमारा वो एक साथ ये दगड़ी जो हमारे थड़े गीत होना चाहिए थड़े गीतों में भी कोई गीत आप याद हो जन थड़े गीत गोल घूमे लगा से राजा की बागवानी में के की डाली होली राजा की बागवानी में के की डाली होली राजा की बागवानी में अम्बवा डाली होली राजा की बागवानी में अम्बवा डाली होली अम्बवा तुम खैलिया पर फौकी ना मड़ कैया अम्बवा तुम खैलिया पर फौकी ना मड़ कैया राजा की बागवानी पर के की डाली होली। गीत आपका बहुत रही लेकिन क्या आप इन्हें बता सकते हो कि गुरुजी तक कई प्रकार के गीत पसंद है? वो तो मिलने के तेरे सब गीत अच्छे हैं सब अच्छे हैं। तो खास कोई गीत? झूला लले माँ बंगला लले माँ झूला लले माँ बंगला लले माँ स्वामी खीरौला कलकत्ता झूला लले माँ स्वामी खीरौला कलकत्ता झूला लले माँ चम 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 चमकड़ी चा चम 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 चमकड़ी चा तेरी माथा की बिंदुली झूला लले माँ झूला लले माँ बंगला लले माँ झूला लले माँ बंगला लले माँ स्वामी खीरौला कलकत्ता झूला लले माँ। बहुत ही बढ़िया के लगे मैं जोड़न छूँ गुरुजी में जोड़न छूँ श्री गिरीश स्टवाल जी आप जो उसकी प्रधानाध्यापक रिटायरमेंट आप भी जोगी मड़ी बैठी और आपका वही क्षेत्र में बहुत अच्छा काम रही जो कि आज भी क्षेत्र की जनता बहुत याद करता थी। और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं 20-22 साल पहले जो उसकी गुरुजी मिलूँ और जो उसकी मेरा भी एक
अच्छू मार्गदर्शन गुरु जी मिल और मैं बहुत प्रभावित आपका कामों से और आपको व्यवहार से। आप तो कौन लगन कि आप पहले तो आप चलो काम करना चाहे, लेकिन एक सरकारी वह जो उसकी बंधन है काफ़ी जो कि एक सिस्टम में रह कर सकता है। कुछ आपकी इच्छा ही नहीं भी रही कि अगर थोड़ा सा समय मिलूँ तो हम ये संस्कृति आगे बढ़ाना कहीं कुछ अलग से काम कर सकता हूँ। तो क्या लोग चाहते कि क्या काम करे जाना चाहिए अभी कि लोग वक्त बिल्कुल दुर्गम क्षेत्र चाहे वो काम बिल्कुल गरीब बच्चा चाह जी असर तरफ से कोई नहीं चाह जी कुछ नहीं मिल चाहो जी जी मतलब जो कुछ बढ़ाए मेरे बच्चा आप इच्छा से बढ़ाए या कुछ मतलब सरकार तरफ से कुछ नहीं चाह मतलब जो खर्च का वापस जेब खर्च का है फिर तनख्वाह पर खर्च का है कत का बड़ी बात है कि अपर तनख्वाह बढ़ जो खर्च करे संगीत का फील्ड में काम का ही सामाजिक फील्ड में काम का ही और खुद भी जो उसकी मतलब वो सामाजिक और वे फील्ड से जोड़ने से जो उसकी राज्य स्तरीय सम्मान जो उसकी आपदा मिल तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये दगड़ी हम तक उम्मीद है कि हम लगातार आवाज़ सुनो पहाड़ों का ये मंच बैठी आपका अनुभव जो रहे वो अनुभवों जो कि हमारा बच्चों का काम आला और आप भी जो चीज़ आप दी थी वह था हम एक जो हमारा संस्कृति का जो लोकगीत जो कि आप लोग विसरण बढ़ गई मेरे हिसाब से कि यूँ तभी हम जो उसकी रिकॉर्ड करना और आने वाली पीढ़ी हमारे जो पुरानी संस्कृति रही जो माहौल रही वही था जो कि हम आगे बढ़ाना काम कला वही था जीवित रहना काम कला भाषा पर काम वाला क्या संदेश आप देना चाहना चाहो आने वाला बच्चों तय और लोगों तय कि हम अपने संस्कृति क्या कह सकता हूँ। मैं ये संदेश देना चाहूँ कि गरौली कुमाऊनी जौनसारी जो हमारी भाषा से ये विकास हो और जो हमारे रीति रिवाज है उन विकास हो। अब तो बच्चा मतलब गरौली में बहुत समय भाषा में जी एक हम लोग किताब लिखी की है और जैसे मुहावरे हैं गढ़वाली में किताब लिखी थी कहानी लिखी थी तो बच्चा अब नाटक में संस्कृत बुना जी और मतलब करना चाहिए कोशिश करना चाहिए पहले बड़ी शर्म चाहता है मतलब गढ़वाली बुननी नहीं वाकई बात यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम तो जो उसके गढ़वाली बोली भाषा बोलना शर्मांत लेकिन मैं आप ये बताना चाहता हूँ कि जय क्षेत्र की बोली भाषा जय की संस्कृति खत्म हो जाए तो समूल जो उसके क्षेत्र नष्ट हो जाए इसलिए जो उसके क्षेत्र की बात बना रखनी और सांस्कृतिक विरासत अगर बचाए तो संस्कृति बोली भाषा ये था जो उसके हमेशा बचा के रखना तो ये रीति रिवाज हमेशा बचा के रखनी यूँ हमेशा काम कराना और ये संस्कृति जिंदा रखना। बहुत बहुत धन्यवाद हम दगड़ छी आज शकुंतला स्टवाल जी और जो का अनुभव लगातार ये मंच का माध्यम से हम आप तक शेयर करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज सुनो पहाड़ों की।